अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशुमार अहबाब ने फरमाया कुछ ऐसा मैं अर्ज़ कर दूं उनकी खिदमत में कि जनाब अली वो 954 दवाओं से जान छूट जाए और ज़िंदगी आसान से चलती रहे, थोड़ा सा एक दो चीज़ें लाइफ एडिबल ऐड कर दिया जाए और बाकी ज़िंदगी अच्छी चलती रहे, 954 बातों में और तजुर्बों में और चीज़ों में ना पढ़ना पड़े। तो उसके लिए कुरान की एक आयत है, वत्तीनी वज़्ज़ैतून। अल्लाह ताला दो चीज़ों का नाम एक साथ ले रहे हैं, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, यानी कि जैतून तो आप समझते हैं, ऑलिव कह लीजिए, फल खाने वाला फल जैतून कह लीजिए, या जैतून का तेल भी, क्योंकि जैतून के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जिसका मफहूम है इसको खाओ भी इसको लगाओ भी, तो लिहाजा फल भी इस्तेमाल हो जाएगा, काउंट होगा, और उसका तेल भी काउंट होगा। तेल पूरी दुनिया के मुतालिक लोगों का ख्याल है कि बाहर मुल्कों से जो जैतून का तेल आता है बहुत अच्छा आता है। गलत फहमी है। एक जैतून ले लीजिए, उसके इंग्रेडिएंट निकलवाइए PCSI या लेबॉर्ट्री से, और बाहर का तेल देख लीजिए, आगे ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कलरिंग की गई होती है, जो सफाई का मरहला होता है उसका वो अच्छा नहीं होता। दुनिया में सबसे अच्छा और बेहतरीन जो जैतून का तेल होता है वो वज़ीरिस्तान का होता है। वज़ीरिस्तान वालों से लिंक बनाना, ताल्लुक़ बनाना, लाइन बनाना आपका काम। डेरा इस्माइल खान DI खान बन्नू में भी कोई आपका जानने वाला है तो वो भी वज़ीरिस्तान वाले से रब्ता करके आपकी मदद कर सकता है। दूसरा, अल्लाह ताला इंजीर के मुतालिक फरमा रहे, 3 अरबी में जो है इंजीर को आप कह लीजिए, फिग कह लीजिए, इसको कहते हैं इंजीर को। तो अगर ये दो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतार लीं, इंजीर का एक आसान तरीका ये है कि रात को आपने 5 दाने 7 दाने 1 गिलास गर्म पानी में भिगो दिया। अगर शुगर नहीं है तो पानी भी पी लिया और इंजीर भी खा गए। अगर शुगर है तो इंजीर खा जाएं, पानी आप ना पिए, पानी घर में किसी को दे दें ताकि उसकी भी सेहत को अच्छा फायदा मिल जाए। दूसरी बात ये होती है कि जैतून, अभी जैतून आपको है आपके पास तो ठीक है, रात को 7 दाने छिपा के खा लें, और अगर नहीं है और वज़ीरिस्तान वाला जैतून का तेल है तो रात को 1 चम्मच पी लें। अगर वो ग्रीन जैतून से निकाला है तो वो ग्रीनिश कलर देगा, और अगर वो येलो पके हुए से निकाला है तो फिर वो येलो कलर देगा। जैतून दोनों कलर में होता है और दोनों ठीक हैं। ये जितना कम साफ हुआ हुआ होता है और इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है, जितना ये रिफाइंड होता है, आजकल सारी उल्टी बातें दुनिया में फैली हैं, मैं क्या क्या बोलूं, ठीक है, जितना ज़्यादा रिफाइंड होता है उतना ये बेकार तरीन क्वालिटी का होता है। तो इंजीर और जैतून का कम्बिनेशन अगर लाइफ में उतार लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। अब बाकी इंजीर के बाद एक बात याद रखिएगा, विटामिन K इसके अंदर होता है। इंजीर के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं कि हाजमा अच्छा करता है, इम्यून सिस्टम अच्छा करता है, जिल्द की खुश्की का खात्मा करता है, आंतों की खुश्की का खात्मा करता है, लाइनों की ब्लॉकेज को खोलता है, और जनाब अली कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है, सांस को बहाल करता है, दिल में वेस्कुलर में कह लीजिए, हार्ट में कह लीजिए, इंतहाई मुफीद साबित होता है इंजीर। तो वहां पे सिर्फ एक नुकसान इंजीर उस दिन दे देगा जिस दिन ये कि आपने इसके बाद ठंडा पानी पी लिया, तो ये हो सकता है कि खून को इतना गाढ़ा कर दे कि ब्लड में क्लॉट्स आ जाए, उसके बाद लेट गए तो हो सकता है कि क्लॉट्स दिमाग में पैदा हो जाए। दूसरी बात ये कि इंजीर के पत्तों के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, मगर इतने फायदे हैं कि एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। और उसकी तीसरी बात ये कि इंजीर जब तोड़ते हैं तो जो दूध निकलता है उसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। इंजीर की जो जड़ होती है दरख्त की, उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। इंजीर में जो चीज अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दी तो मतलब है कि वो फिर मामूली नहीं होती, उसमें गैर मामूली फायदे होते हैं, इतने जितने आप सोच भी नहीं सकते। उन चीजों के अपने फायदे, उन अज्जा के अपने फायदे, फिर उसके क्रॉस कॉम्बिनेशन के फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये समझ लीजिए। अच्छा, इंजीर जो है डायरेक्ट फल है तो ये सबसे बेहतर है। जो ड्राई कर दी जाती है और फ़याम में रस्सी में पुरोई हुई जो मिलती है, उसमें क्या होता है, उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है। और जो फल फॉर्म में है, ताज़ा फॉर्म में है, या फल फॉर्म में 6-6 का पैकेट मिलता है, जैसे बड़े बड़े स्टोर्स में मिलता है, ठीक है ना, मलेशिया में, ईरान में, दुबई में आम मिल जाता है, बाहर मुल्कों में भी मिलता है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। जो पिरोया बनी है, डिहाइड्रेट नहीं किया गया, खुश्क नहीं किया गया, ताज़े के करीब तर है, वो इंजीर ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा मुनाफा बख्श है। और जो डिहाइड्रेट कर दी गई वो शुगर वाले को तो लॉस दे देगी। दूसरी बात है कि उसका जो फिर खुश्क करने का, उसको सेव करने का जो सल्फर गिरी का अमल है वो एक अच्छा नहीं है। तो अगर खुश्क लेनी भी हो और शुगर भी नहीं है तो ले सकते हैं। जितनी बड़े साइज़ की है और सफ़ेद और गोल्डन और येलो के करीब है वो ठीक है, और बाकी बगैर पुरोई हुई जो डिहाइड्रेट ना की गई हो, डब्बों में 6-6 12-12 के पीसेज में, वो इंतहाई मुफीद है। ये तो एक बात हो गई कि पता चला इन दो चीज़ों को रख लिया, इंजीर
को सुबह ले लिया और जैतून का तेल रात को ले लिया तो ज़िंदगी बन गई। लेकिन अभी वो लोग जो बोलते हैं जनाब वाली इंजीर के पैसे हम किधर से लाएं, या तो एक चीज़ नेट पे बताई जाए फ़ायदे की नीयत से कि भाई कुरान इसका फ़ायदा बता रहा है, अल्लाह ने इसका नाम लिया है और नबी पाक इसका फ़ायदा बता रहे हैं, तो चलो कौम का फ़ायदा हो जाए। दूसरी दिन वो चीज़ ब्लैक में मिलती है। हम तो उस दुनिया में रहते हैं ना कि पता चला कल क़यामत है तो आज मुसल्ला भी 12,000 रुपये तोला मिलेगा, है ना। उस दुनिया से हमारा ताल्लुक है। अभी गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी को इंजीर तो खानी है, कैसे खाएगा? गरीब आदमी इंजीर बना ले, यानी कि इसके तिब्बी फायदे तो वो हो जाएंगे, कुरान वो का नूर तो इसमें नहीं होगा, जो कुरान में इंजीर का नूर है वो नूर इसमें नहीं होगा, मगर तिब्बी फायदे हो जाएंगे। 1 किलो खशखाश ले लो, 1 किलो खशखाश और उसमें 100 ग्राम पिसा हुआ गुड़ या देसी शक्कर मिक्स कर दो, 1 चम्मच रोजाना निहार मुंह खा जाओ। इसके 100% तिब्बी एतबार से वही फायदे हैं जो कि इंजीर के होते हैं। हाँ, अगर आपको शुगर है तो आप इसमें गुड़, पिसा हुआ गुड़ ना मिलाओ, आप डायरेक्ट 1 चम्मच खसखास सुबह निहार मुंह में लेकर हल्का से नीम गर्म पानी पी लो। ये वही फायदा देगा जो इंजीर देती है, ठीक है। शुगर को भी फायदा देगा और बीपी को भी फायदा देगा और कोलेस्ट्रोल, बैड कोलेस्ट्रोल को गिराएगा, अच्छा कोलेस्ट्रोल बनाएगा, जोड़ों में लचक अच्छी दे देगा, हड्डियों के बुरबराहट, हड्डियों की जो मौत हो रही है अंदर अंदर खुफिया सीक्रेट उसको रोक देगा और तमाम जख्मी कैफियत को इंदिमाल मुंदमिल कर देगा, यानी कि उसको रिपेयर कर देगा। तो इसी तरह जैतून का तेल नसीब नहीं हो रहा है तो दुम्बे की चक्की की चर्बी से भी काम हो सकता है, ठीक है। दुम्बे की चक्की की चर्बी ले ली आपने 1 किलो और उसमें 100 ग्राम जो है अजवाइन डाल के उसको पका दिया, छान के रख लिया, 1 चम्मच रात को पीना। अगर हिम्मत हौसला नाम की चीज़ है तो, जिसका हौसला कलेजा मजबूत है और वो गरीब है तो वो तो इसको सोना बना गया, फ़ायदा उठा लेगा, लेकिन जिसको हिम्मत हौसला नहीं है वो ढूंढता फिरे जैतून का तेल, तो उसके भी तिब्बी फवायद वही हो जाते हैं जो जैतून के तेल के होते हैं। हर चीज़ का अल्टरनेट अल्लाह ने दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर खा के जिंदा रह सकता है, गरीब को भी अल्लाह ने ऐसे ऐसे अल्टरनेट केमिकलाइजेशन सिखाई है कि अमीर से भी 10 गुना ऊपर जा सकता है। थोड़ा सा गौर कर दे अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पर, तो फिर दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।